लेकिन लौटते हैं बाजार की ओर और बाजार पर अब बात करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हैं। क्रिसल रिसर्च के मोहित मोदी अब हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित, आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं, बाजार में एक बहुत ही अच्छी रैली आई है, निफ्टी 5700 पे आ गया है, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। क्या यहाँ से आप बाजार को और ऊपर जाते हुए देखते हैं या आपको लगता है कि नहीं, अब बाजार थक गया है, अब एक करेक्शन आएगा? देखिए, क्रिसल रिसर्च के अनुसार बाजार का जो स्तर हमने अनुमानित किया है वो इस वित्तीय वर्ष के अंत तक 5750 से 5850 के बीच में होना चाहिए सीएनएक्स निफ्टी। इसके अगर अभी आप देखें 5700 के आसपास है, तो हमारा अनुमान है कि निफ्टी थोड़ा और ऊपर की तरफ रहेगा, लेकिन इसी रेंज में रहेगा, ±5%। बेसिकली आप फंडामेंटल तौर पे दो चीज़ें हैं आज के बाज़ार में। एक तो ये कि लिक्विडिटी मार्केट में बहुत आई है बिकॉज और आने की भी उम्मीद है, क्योंकि QE3 जो यूएस में हुआ है। सिमिलरली हम उम्मीद करते हैं कि इस तिमाही में कभी ना कभी, टाइमिंग करना मुश्किल है, लेकिन आरबीआई की तरफ से एक रेट कट की उम्मीद की जा सकती है। दूसरी बात है कि ऑन द फंडामेंटल बेसिस हमें लगता है कि क्रिसल रिसर्च के अनुसार इस बार जो एबिडा मार्जिन जो पिछले कई तिमाहियों से नीचे गिर रहे थे एट ए कंसोलिडेटेड लेवल, हमारा अनुमान है कि इस बार उनमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आएगा। सो वी आर सीइंग द बॉटमिंग ऑफ द एबिडा, द प्रॉफिटेबिलिटी प्रॉब्लम दैट वी हैड बीन सीइंग कुछ दिनों से। हमारा अनुमान है कि पिछले साल जो कि 17.9% पे रहे थे अराउंड मेन 280 कंपनीज के एबिडा मार्जिन, वो इस बार 18 से 18.5% के आसपास रहेंगे। सेल्स ग्रोथ में थोड़ी सी नमी रहेगी, 14 से 15% YOY सेल्स ग्रोथ हम उम्मीद की जा सकती है, जो कि पिछले कुछ क्वार्टरों से कम है, लेकिन मार्जिन्स का इम्प्रूवमेंट होना एक अच्छी बात है, जो कि प्राइमरीली कॉस्ट ड्रिवन फैक्टर्स के कारण दिख रहा है। राइट। मोहित, ये बताइए कि अगर कोई सेक्टर्स किसी को पैसे लगाने हो, वो सेक्टर्स कौन से होंगे जिस पर आपकी खास नजरें हैं? देखिए, अभी भी हमारा अनुमान है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, प्राइमरीली आईटी सर्विसेज और फार्मा, वो दो सेक्टर कुछ इस साल अच्छा परफॉर्म करने की उम्मीद है। प्राइमरीली रीज़न ये है कि रुपी एक पिछले साल की स्तर से इस साल रुपए नीचे रहा है, और इस साल के अंत तक हम क्रिसल रिसर्च का रुपए के लिए अनुमान 53 रुपये प्रति डॉलर के आसपास ही है। अगर आप देखें, आईटी सर्विसेज सेक्टर ने पहली तिमाही में नॉमिनल तौर पे ऑन ए YOY बेसिस अराउंड 33-34% की ग्रोथ दिखाई थी, जो कि इस तिमाही में भी उसके रहने की उम्मीद की जा सकती है, अराउंड 30 से 32%। सिमिलरली फार्मा में जो करीब 36% के ऑन ए कंसोलिडेटेड लेवल जो ग्रोथ दिखाई गई थी ऑन द टॉप लाइन ऑन ए YOY बेसिस इन लास्ट क्वार्टर, इस क्वार्टर में हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो 30-32% YOY के आसपास रहेगी। मार्जिन्स दोनों में, आईटी में मार्जिन्स इंप्रूव होने की उम्मीद की जा सकती है, फार्मा में मार्जिन्स 28 से 30% पे बने रहने की उम्मीद की जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमसे बात करने के लिए। तो ये दो सेक्टर फिलहाल उनको इस समय पसंद है। समय एक ब्रेक का, आगे कमोडिटी बाजार का अपडेट, बने रहिए।